Hello friends, today we are going to discuss questions related to the logarithmic function. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने यहीं पर आकर अपनी बातचीत को रोक दिया था. इसी क्वेश्चन से हम लोग अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं. आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लगभग आपके ये 3 वीडियोस केवल क्वेश्चन से रिलेटेड है बेटा. ठीक है, क्योंकि आप ये समझो कि इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में जो डाटा डिलीवर करना था, जो आपको चीज़ें समझानी थी रिलेटेड टू द ग्राफ, रिलेटेड टू द इनपुट ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, रिलेटेड टू द आउटपुट ऑफ आवर लॉगरिथमिक फंक्शन एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज़ नोन एज एक्सपोनेंट, वो मैं आपको सारा बता चुका हूँ. अब मेनली हमारा मेन पैरामाउंट फोकस है कि किसी भी तरीके से हमें डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हैंडल करना आ जाए इन अ केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड कराया है यहाँ पर. द फर्स्ट वन कैटेगरी विच इज़ बेस्ड ऑन सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, रेसिप्रोकल, पावर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब से रिलेटेड जो शुरुआत की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ वगैरह आपसे पूछी जाती हैं. इन अ नेक्स्ट वन केसेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉगरिथमिक इक्वेशंस वेयर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग अ इक्वालिटी साइन, और वहाँ से उसकी इक्वेशन को सॉल्व करके कोई ना कोई एक्स की वैल्यू निकालते हैं. लॉगरिथमिक इक्वेशन का ही डिस्कशन अभी तक चल रहा है. अच्छा, इसमें मैं बार बार आप लोगों को इस बात को एम्फोसाइज कर रहा हूँ, इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले लॉग के इनपुट को कंस्ट्रेंट कर देना चाहिए. यानी कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो आंसर में आने के बाद में हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है. क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन आप पढ़ोगे आगे चल के फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता. तो आपको पता है कि कंस्ट्रेंट कंडीशन लगाए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना, इट मे बी पॉसिबल कि आपको आंसर मैच कर जाए, लेकिन वो आंसर 100% गलत हो, क्योंकि ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो आपका उस इनपुट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. लॉगरिथमिक जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट जनरेट होने की कोई संभावना नहीं है. खैर, इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं अपने, और इसी क्वेश्चन से अपनी बातचीत को शुरू करते हैं. मेरे भाई, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो कि ये अगर ओरिजिनल शेप में फंक्शन लिया जाए तो सबसे पहले सोचो, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा है इसका इनपुट आपको दिख रहा होगा साफ साफ. इस फंक्शन का जो इनपुट है वो ये इनपुट है इसका. ठीक है, तो मेनली इसको सॉल्यूशन करने से पहले इट इज़ योर फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडरेशन में लोगे. यानी कि x² - 4x + 5 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए. वो हम कंस्ट्रेंट कंडीशन देख लेंगे, जो आंसर आएगा इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए बस. तो ये तो कंडीशन हो गई फॉर लॉग, तो इसको लिखो कंडीशन फॉर लॉग. ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करने पर. इस क्वेश्चन को अगर हैंडल करने की कोशिश करो तो ये एक्सपोनेंट की पावर में लॉगरिथमिक फंक्शन और ये क्वाड्रेटिक लिखा है. मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बेटा बताई है लॉग के केस में कि अगर a एक्सपोनेंट फंक्शन पर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जिसका बेस है b और ये है इनपुट c, तो लॉग का जो इनपुट है वो इसका बेस बन सकता है एक्सपोनेंट का, और ये इसका इनपुट. तो किया जा सकता है, इसको स्वैपिंग करके आप कैसे लिख सकते हो, c लॉग, इसके बेस को अनटच्ड छोड़ा जाएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा, a आएगी. तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको फाइनली आप इसमें यूज़ कर सकते हो. तो सेम चीज़ यहाँ पर समझो कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तो 7 की जगह पर ले जाओ, इस 7 को क्वाड्रेटिक की जगह पर, तो तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये लिखा हुआ है x² - 4x + 5, और बेटा ये 7 इधर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, log 7 मैं लिख देता हूँ, log 7 इक्वल्स टू x - 1. कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी.
और आपको पता है बेस और इनपुट अगर सेम होता है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो सिंपल एक ये क्वाड्रेटिक ही बच गया आपके पास में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और x माइनस 1 सबको एक तरफ लेके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर ये इस तरफ आएगा बेटा माइनस का 5x और प्लस 6 दैट शुड बी 0। ठीक है, समझ में आती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देन आप इसमें से जो बिगनिंग के दो टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन ले लो आप। जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लो बेटा और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x माइनस 3 जब आप लोगे कॉमन तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू जनरेट हो रही है आपके पास में, द फर्स्ट वन वैल्यू इज़ 2 एंड द सेकेंड वन वैल्यू इज़ 3। ठीक है, these are the two values. This could be the answer of this particular question. Could be the answer. It is not sure right now. तो आपके पास में ये दोनों आंसर आया और ये दोनों ही वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, इस कंडीशन में सेटिस्फाई करा के देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक की, यही लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट बनने वाला है। तो दोनों ही इन वैल्यूज़ के लिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप रख के देखो बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये देखते चलना यहाँ पे 4 और ये कितना हुआ देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 8 प्लस 5। तो ये क्लब हो गया, कितना हो गया -3 और प्लस 4 कितनी आई वैल्यू 1, 0 से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग को 3 रखो, 3 के लिए 9 हो जाएगा और -12 प्लस 5। तो बेटा 9 और 5 कितना हो गया 14। तो ये +2 आएगा, ये भी 0 से बड़ा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ये आंसर भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप लिख सकते हो दीज आर द सॉल्यूशन और यही आपके फाइनल आंसर है चेक करने के बाद। ठीक है, बी ऑप्शन टिक लग गया। देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आती है, फिर अगला क्वेश्चन करें हम लोग। तो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपसे कहा जाता है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन आपको दिया है लॉग, बेस में है 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग, बेस में यहाँ पर भी 10 ही है बेटा और इनपुट है x प्लस 2 और -4। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कहा जाता है सॉल्यूशन बताओ। तो x के जो ऑप्शंस दिए हैं, मतलब इसका आंसर जो दे रखा है x में, तो x इक्वल्स टू 5, द सेकेंड वन ऑप्शन इज x इक्वल्स टू 3, द थर्ड वन ऑप्शन x इक्वल्स टू 4 and the last none of these।
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करो। किस कैटेगरी में जाता है ये क्वेश्चन? लॉगरिथमिक इक्वेशन की कैटेगरी में। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन की कैटेगरी में, क्योंकि दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप इसको हैंडल करने की कोशिश करोगे, तो सिंपल तरीके से आप लोग दिमाग लगाओ कि इसको हैंडल करना है तो कहीं ना कहीं से दोनों ही तरफ से लॉगरिथमिक फंक्शन ख़त्म होना चाहिए। अगर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन ख़त्म नहीं हो रहा तो इट कुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, तो आपको किसी भी तरीके से लॉग ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको टर्म्स के बेसिस पर समझाना चाहूँगा, देखना ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 10 है और इसको इसके साथ में क्लब भी किया जा सकता है क्योंकि इसका भी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 10 है। बाकी जो अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे, ये इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और 4 के साथ में टैकल कर लेंगे। तो दिमाग दौड़ाओ किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आप इस टर्म को इस तरफ लेके आओगे तो तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस का साइन होने की वजह से, और log m माइनस log n अगर करते हो तो log m अपॉन n आता है। प्रॉपर्टी याद रखो, डिवीज़न के केस में डिवीज़न, दो चीज़ का डिवीज़न अगर log के इनपुट में बनता है तो log उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है log x अपॉन y, क्या होता है log x माइनस log y। तो वही चीज़ लगाएंगे यहाँ पर, डायरेक्टली लिख रहा हूँ log 10 इनपुट क्या है बेटा इसका, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 एंड डिवीज़न में आने वाला है x प्लस 2। एक बार मैं देख लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख लिया बस मैंने, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। क्वेश्चन यही है, ठीक है, हाँ यही है बेटा। तो अब आप सोचो इसको, ये माइनस एक्स को आप इस तरफ लेके आओगे तो ये तो प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 4, कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी, ठीक है। तो बेटा पावर में कर दो आप इसको। तो जब आप इसको पावर में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, और ये आ गया 10 टू दी पावर x माइनस 4, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो ऊपर क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते ना। ये क्वाड्रेटिक जो लिखा है तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, है ना, यहाँ साइड से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और मैंने आप लोगों को बताया है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से करते हैं, और मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो आ जाए प्रोडक्ट जो कि आता है -6 आए, और ऐड करने पर कितना आ जाए -1। तो -3 और -2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, मल्टीप्लाई करो तो -6, ऐड करने पर -1, -6 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा इसमें से, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो फाइनली x माइनस 3 वुड बी द फर्स्ट वन फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर अबव क्वाड्रेटिक एंड द सेकेंड वन फैक्टर वुड बी x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर्स हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर्स को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करने के बाद ये आ रहा है। तो सिंपल सी बात समझो, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर x माइनस 4, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, ख़त्म किया जा सकता है इनको, है ना। तो ख़त्म जब करोगे तो सिंप्लीफिकेशन होकर ये कितना आ गया बेटा कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर x माइनस 4, ये बना। अब यहाँ से यहाँ हमें बात समझनी है। अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके आगे कैसे बढ़ाओगे इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर आ गई बात आपकी, तो इस क्वेश्चन को इसके आगे कैसे किया जाएगा, लगाओ दिमाग। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने का, सोचो और इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाओगे।
अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम्हें? यहाँ से x की वैल्यू तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। कारण समझो, कारण ये है बेटा कि ये जो फंक्शन लिखा है इधर, वो फंक्शन है अलजेब्रिक। समझ में आ रही है बात? ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, और इस तरफ जो लिखा हुआ है, जो इक्वालिटी के इस तरफ लिखा है, ये फंक्शन है एक्सपोनेंट। अब एक बात बताओ, दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन हैं अगर, तो आप इनको सॉल्व तो नहीं कर सकते, है ना? तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या चलता है इसमें? इस तरीके की फिर चीज़ें होती हैं। तो क्या चलता है इसमें? बहुत सिंपल हिट एंड ट्रायल प्रोसेस हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल प्रोसेस लगाओ तो देखो ध्यान से, 5 3 4 में 4 सेलेक्ट अगर करते हो तो 4 सेलेक्ट करने पर 4 सेटिस्फाई कराओगे, तो इस तरफ सेटिस्फाई करो तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ चेक करना, 10 की पावर 4 - 4, 10 की पावर 0, ये भी कितना हो जाएगा? 1। सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? ध्यान से समझो, 4 - 3 कितना हो गया? 1 हो गया। और 10 की पावर 4 - 4, 4 - 4 कितना होगा? 0। और 10 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो 1 = 1। तो फाइनली अगर इसकी बात की जाए, इस 4 का, ये 4 के करस्पॉन्डिंग ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर किसको कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहा है x = 4 को। अब बस एक काम और रह जाता है, एक काम और क्या रह जाता है कि x = 4 को यहाँ और रख के देख लो, ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन और सेटिस्फाई हो जाए। तो बेटा 4 + 2 ये तो सेटिस्फाई हो ही गया। यहाँ पर आ जाओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 - 6 कितना हो जाएगा? 10। और 10 - 4 6, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ रही है ट्रिक? ट्रिक समझो आप। यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर फंक्शन बिकॉज they have different nature, because this function is known as algebraic and this function is known as exponent function. We can't solve it by the process of basic process of solving. तो आपको क्या करना पड़ेगा? we have to be go to the hit and trial. और hit and trial हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि there are not much more options, there are only 3 options that could be checked. तो आप वैल्यूज रख के चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 4 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। फाइनल आंसर 4 देने से पहले एक बार लॉगरिथमिक जो फंक्शंस हैं उनका इनपुट चेक कर लो कि 4 के करस्पॉन्डिंग उनका इनपुट पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दोनों वो भी सेटिस्फाई हो गए। तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, लिख लो मेरे भाई, फिर अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम।
ये सभी क्वेश्चंस जो मैं बेटा आपको करा रहा हूँ ये आप लोग अपने से भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप ट्राई कर लोगे तो आप ये मान सकते हो कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत घुमाया जाता है या किसी तरीके से वो लोग क्वेश्चन में चेंजेस करने की कोशिश करें, तो लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉगरिथमिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड सारी वैरायटी के क्वेश्चन, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आप पर पहुँच जाएँ। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर वहाँ से शुरू होती है कि आपको उनको किस तरीके से टैकल करना है ना। इसे गिव अप नहीं करना, इसको करना है। ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत करते हैं अपनी थ्रू। अगला क्वेश्चन देखो, ये बेटा एपी से रिलेटेड है लेकिन लॉग यूज़ हो रहा है, ठीक है। शायद कराया भी हो मैंने आपको क्लास में 11th में, लेकिन आप लॉग में भी इसको एक बार देख लो। इफ़ आपसे कहा जाता है इफ़ लॉग बेस 10 2 कॉमा लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 1 कॉमा लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 3 आर इन एपी। आर इन एपी तो आपसे कहा गया पहला ऑप्शन इसमें दिया है x इक्वल्स टू 0, सेकेंड ऑप्शन दिया है बेटा x बराबर 1, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल्स टू लॉग 10 बेस 2 एंड द लास्ट वन ऑप्शन x इक्वल्स टू 1/2 लॉग 2/5। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग हैंडल करो। एपी के लिए काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी पता नहीं होगी एपी की। एपी के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होते हैं? जब 2 कंजुगेटिव टर्म्स में हायर प्लेस में से लोअर प्लेस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या आना चाहिए? सेम एक कांस्टेंट नंबर, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वुड बी द फर्स्ट टर्म। तो ये 3 टर्म्स आपको किस में दिए हुए हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कुछ लोगों का तो दिमाग घूमना शुरू हो गया अभी से। हैं देखो, ये सेकंड प्लेस के टर्म को सेकंड प्लेस में से फर्स्ट प्लेस के टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फाइनली कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। बाकी लॉग लगेगा इसमें, लॉग के बारे में ये कराया भी है क्वेश्चन मैंने शायद। तो देखो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 10 2 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 3 माइनस लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 1। बस इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे फिर इसका। तो ये हो गया लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 1/2 एंड द सेकेंड वन इज लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस 3/2 टू द पावर x प्लस 1। ये कुछ इस तरीके का आएगा। दोनों तरफ से एंटी लॉग लेके ये ख़त्म, ठीक है। आपको पता है दोनों तरफ जो इक्वालिटी के इस तरफ लॉग का बेस से आए सेम, तो ये इससे कैंसिल मतलब नहीं होता, मतलब एंटी लॉग ले लेते हैं हम लोग, है ना, तो ख़त्म हो जाता है। तो
इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते मेरे भाई, इसको यहाँ क्या कर दो इस तरफ, तो 2 टू दी पावर x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो गया 2 टू दी पावर x प्लस 3, और 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा। चेक करते चलना है ना। तो काम शुरू करते हैं, इसको करो, ओपन अप करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से ये तो हो गया 2x पावर प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर x, ठीक है, देख लेना, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वस टू, यहाँ से क्या होगा 2 टू दी पावर x प्लस 6, तो ये कट जाएगा यहाँ से दोनों तरफ से। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी है 2 टू दी पावर x, और ये 2 टू दी पावर x कट जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आप जब करते हो इसका, तो जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो 5 हो जाएगा ना उस तरफ, इसको 1 को किधर ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 2 टू दी पावर 2x इक्वल्स टू हो गया 5। अब ये किस तरीके का फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट फंक्शन है बेटा, और एक्सपोनेंट फंक्शन में जब आप हटाते हो यहाँ से तो उधर लॉग लग जाएगा, तो 2 टू दी पावर 2x, केवल यहाँ कितना बचेगा 2x बच जाएगा, इक्वल्स टू लॉग बेस में 2, और इनपुट बन जाएगा 5। लेकिन आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू आ गया 1/2 log 2/5। This should be the final answer। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बस इतना था कि इसमें ये किस में दिए हैं, ये सारे टर्म्स तीनों AP में दे रखे हैं। तो AP के लिए क्या है, हायर प्लेस में से लोअर, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से हायर प्लेस में से लोअर प्लेस वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगा के। बाकी इसके बाद में केवल लॉग का केस रह जाता है, लॉग आपको और एक्सपोनेंट हटा के लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह लगाना आना चाहिए। लिख लो मेरे भाई इसे ढंग से, फिर आगे बात शुरू करते हैं अपनी। तो बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, जो कि आपको सॉल्व करना है, मतलब करके लेके आना है, और फिर हम अगली अपनी बातचीत शुरू करेंगे उसी क्वेश्चन से आगे की तरफ, है ना, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और इतने ही नहीं, ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है इन्हीं क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में देखो, कम से कम जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस तो करने ही है, फिर आपकी चॉइस है ना, फिर तो आप जानते ही हो, आप कितना भी कुछ भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप फिर तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ़, देखना बेटा, इफ़ कलर चौक से लिख रहा हूँ, ये करके लेके आना, log ax प्लस, बहुत बड़ा था प्लस, 1/log cx इक्वल्स टू 2/log bx, then a, b, c is in
फर्स्ट ऑप्शन AP, सेकंड ऑप्शन GP, थर्ड ऑप्शन AP एंड GP, एंड लास्ट ऑप्शन जो कि ज़्यादातर केसेस में सेम ही होता है, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो बस ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है और इसी क्वेश्चन से आगे की बातचीत हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहो, है ना, बार बार वही वाली चीज़ें जा रही हैं, आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जैसे कि डाउट्स जो आते हैं आपको वो मेरे से आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको काफ़ी बार दे चुका हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो लिख ले 9690990393। ठीक है, 9690990393। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, ललित शर्मा। ठीक है, तो इस नंबर पे 9690990393 पर आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन है आपके वो डाउट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम के बिना आप आराम से पूछो। ठीक है, हाँ हो सकता है टाइम लग जाए, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं और भी जगह इन्वॉल्व रह रहा हूँ चीज़ों में, तो टाइम बेटा मेरे पास नहीं है, तो लेकिन हाँ ये है कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये नंबर भी आप लोग, वैसे मैंने बताया काफ़ी बार, लेकिन फिर दोबारा से एक बार देख लो, और फिर आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं इस पर आप मेरे से पूछ सकते हो, कांटेक्ट में रहो, रिस्पॉन्ड करते रहो बेटा, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ठीक है, वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग अ वीडियोज़ फॉर यू, तो मेक यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के जो डिजास्टर्स है, आप लोग ऑफलाइन में होते तो पढ़ाई और भी अच्छे से होती, हमें भी मज़ा आता, हम भी कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करो, और क्या करा जा सकता है इस टाइम में, तो इसी तरीके से चलेंगी चीज़ें। तो इसी क्वेश्चन से मैं आपके अगले वीडियो की शुरुआत करूँगा बेटा, और उसमें हम मिलते हैं अच्छे से और उस कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो, बाय।